तो देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर है ना, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सवाल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अपन वहाँ पे शॉर्टकट लगा के कुछ चंद सेकंडों में सवाल को कर सकते हैं। और कई बार हम वहाँ पे फिर हर जगह शॉर्टकट्स नहीं लगता ना, वहाँ पे हम क्विकली कैसे सोल्व करते हैं, दोनों तरीके से सोल्व करेंगे सवाल को, शॉर्टकट्स और कुछ ऐसे सवाल जहाँ पे विदाउट शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं होता, बट हम डायरेक्टली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये +4 मार्क्स सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम टी। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन सभी को पता होती है, इसको सही से अप्लाई करना आप सभी लोगों को आता है कि रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का होता है दैट इज 2.303 टी इंटू log ए नोट बाई ए टी, कंसंट्रेशन किसी भी टी टाइम पे ना। तो ए नोट का वैल्यू क्या होता है, इनिशियल अमाउंट आपका क्या दिया गया है दैट इज ए, और कंसंट्रेशन किसी भी टी टाइम पे जो होता है बच्चों दैट इज विल बी द ए माइनस एक्स होगा। और इसी का दूसरा वाला फॉर्म जो आता है दैट इज ए टी इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल डी के आता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला जो होता है बच्चे उसके अंदर क्या होता है दैट इज द, ये फॉर्मूले तो आप ना दैट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ होता है दैट इज 0.693 बाई, है ना, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज 0.693 होता है ln2 बाई k1। तो ये दो मैथमेटिकल फॉर्मूले तो आप सभी लोग जानते हो, इनको भी सवालों में हम अप्लाई करेंगे। लेकिन शॉर्टकट कैसे है ना, तो दो इंपॉर्टेंट सारे जो डेरिवेशन जो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकल के आते हैं ना, उनको आपको माइंड में रखना, फिर सवालों में वो अप्लाई करने हैं ना। ओके, देखो पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो होता है वो होता है इन डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज और इक्वल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट कंज्यूम होता है। इसका मतलब क्या है, तो सिंपल एग्जांपल समझते हैं। भाई ये कोई केमिकल रिएक्शन से ए से प्रोडक्ट में जाते हैं, रेट कांस्टेंट के है और इसका हाफ लाइफ आपको 20 मिनट्स दिया गया है। अब हमने दो डिफरेंट केसेस लिए, पहला केस हमने लिया यहाँ पे कि अगर सपोज इस रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मोलार लेते हैं, एक केस में इसका 0.1 मोलार लेते हैं। तो मैंने बोला भाई किसी भी टी टाइम में 1 मोलार से 0.5 मोलार हो गया, कितना खत्म हो गया दैट इज 1 से 0.5 खत्म हुआ, मतलब 50% कंज्यूम हुआ है। तो यहां से ना 50% जब कंज्यूम हुआ है तो टाइम जो लगा है दैट इज 20 मिनट्स। सिमिलरली अगर मैं यहां से बात करूं, अगर मैंने 0.1 मोलार लिया था और 0.05 मोलार हो गया, ओके, तो कितना कंज्यूम हुआ 0.05, मतलब आधा खत्म हो गया, 50% है ना। इसका 50% ही तो हुआ, इसमें भी जो टाइम लगेगा दैट इज द 20 मिनट। तो इन डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल है ना, इक्वल परसेंटेज और इक्वल फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट अमाउंट क्या होता है, कंज्यूम होता है। ये पहला पॉइंट ध्यान है ना, अभी अप्लाई करेंगे। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आफ्टर एक्स हाफ लाइफ, आपको बोलोगे 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट जो आता है दैट इज किसी भी टी टाइम पे दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्स हो गया, जैसे कि आपको बोला जाए कि भाई 3 हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा दैट इज ए नोट बाई दैट इज 2 की पावर 3 8। अब ध्यान से समझना, इस वाले कर्व को ध्यान से समझना। 100 से मैंने कितना किया, यहाँ पे 50 किया, मतलब ये हाफ हुआ। 50 से 25 कितना होगा, ये भी हाफ हुआ, ओके, और 25 से 12.5 ये भी हाफ हुआ। आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो इसमें देखो, इसमें भी टाइम कितना लगेगा, हाफ लगेगा। अब कंसंट्रेशन कुछ भी हो, आधा ही तो है, तो इसमें भी टाइम सेम लगेगा, तो इसमें भी टाइम सेम लगेगा। आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ कि यहाँ से बताओ कि 100 से कितना हो गया, 100 से 25 हो गया, मतलब 75% कंप्लीट हो गया। अगर चलो पहला मैं इधर सिंपल ये वाला लेता हूँ केस, है ना, आपको बोला जाए कि भाई ये तो टी हाफ हो गया ना, भाई 100 से 25 बचा तो 75% कंप्लीट हो गया होगा, तो टी 75% है, T3/4 क्या आएगा 102, 2 टाइम्स टी हाफ। आपको बोले इनिशियल 100 था, फाइनली 12.5 हो गया, तो 87.5%, मतलब इतना बचा है, तो 87.5% कंप्लीट हो गया होगा। ओके, तो ये कितना होता है 7/8 होता है फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा ये 1 2 3, तो 3 टी हाफ के बराबर आ जाएगा। वैसे चलता रहेगा ना, तो अमाउंट जो बचेगा दैट इज ए नॉट बाई 2 की पावर एक्स। तो ये वाला वैल्यू क्या है, ध्यान से अगर देखोगे ना, 2 की पावर 1, 2 हाफ लाइफ के बाद में 2 स्क्वायर और 3 हाफ लाइफ के बाद में 2 की पावर क्यूब, तो ये कंसंट्रेशन का ऑर्डर आता है। 4 हाफ लाइफ के बाद में आ जाएगा 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना ना, अब इस शॉर्टकट को सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं सवालों में। करें अब देखो, इसमें बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है, हाफ लाइफ आपको 30 मिनट्स दिया गया है ना। अब फॉर्मूला नहीं, मैं इसको शॉर्टकट से करूंगा, हाफ लाइफ इज गिवन टू बी 30 मिनट्स, 30 मिनट्स है ना, नॉट एम दैट इज 30 मिनट्स। ओके, टाइम टेकन फॉर 75% आपको बताना। अब इधर देखो भाई, इनिशियल अमाउंट ए नोट था, ए नोट से ए नोट बाई 2 हुआ,
ठीक है। और ए नोट बाई 2 से ए नोट बाई 4, 75% कंप्लीट हो गया, मतलब कितना बचा होगा 25%, दैट इज 1/4। आपसे पूछा गया भाई यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें कितना लगता है टी हाफ और इसमें टी हाफ, तो ये आपको पूछा गया है। 1/4 बचा है, 3/4 कंप्लीट हो गया होगा, मतलब 75% ही हुआ ना, तो दैट विल कम्स आउट टू बी द 2 टाइम्स टी हाफ। ओके, 2 टाइम्स टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ इज गिवन टू बी द 30, 2 into 30 दैट इज इक्वल टू द 60 मिनट्स विल बी द आंसर फॉर दिस वन। तो 60 मिनट आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये सवाल इसको सही से अप्लाई करना, शॉर्टकट ही अप्लाई करना है इसको ना। हाँ, अब इधर बोला गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 to 0.4, मतलब आधा हो गया कंसंट्रेशन कितने में, 15 मिनट में, तो टी हाफ इज गिवन टू बी द 15 मिनट्स फॉर दिस वन। ओके, अब मुझे नहीं लगता है आपको पेन उठाने की भी जरूरत है, इस सवाल को ओरली भी कर सकते थे। आपसे पूछा गया भाई टाइम कितना लगेगा जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार से, ओके, तो 0.025 हो जाए, 0.025 हो जाए, 0.1 से 0.025 हो जाए। अब आप इसका आधा करोगे 0.1/2, ओके, और ये कितना हो गया 0.1 बाई का, फिर और हाफ कर दो तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया 0.1/8। अब आपको देखना भाई जीरो ये कितना वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू आपको देखना है। दिस वैल्यू कम्स आउट, यहीं पे ये वैल्यू हो जाएगा ना यार, ये वैल्यू इधर ही है, तो ये वाला वैल्यू जो है तो इसको बस ऐसे डायरेक्टली कर लेना। 1/4 कितना 0.25, 0.025 आ जाएगा। आपसे ये पूछा गया तो इसका टाइम हाफ लगता है, तो भी हाफ लगता है आधा होने में, तो यहाँ से यहाँ पूछा गया भाई कितना लगेगा, आपको पता लगाना भाई टी इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ डायरेक्टली, दैट इज 50 into 2, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको इसमें देखना है ना कि 30 मिनट्स आपका फिर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो बस इस फ्रैक्शन को देख लेना भाई, ये कितना हुआ होगा 0.1 से, मतलब ये एक्चुअली कितना आ रहा है 75% कंप्लीट हो गया होगा। ओके, तो अलग अलग तरह से बोला जाता है। अब जैसे कि इसमें रिलेशन पूछा गया 87.5% भाई, 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब 12.5% बचा होगा, T50 मतलब 50% कंप्लीट हो गई, मतलब 50% बचा होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, बट 87.5 इक्वल टू एक्स टाइम्स T50 है, तो एक्स का वैल्यू बताना है। अब आपको कुछ नहीं, डायरेक्टली शॉर्टकट लगाओ भाई, है ना, ये ए से a/2 हुआ होगा, ठीक है, और a/2 से इसका आधा करोगे तो ये a/4, और ये a/8 करोगे इसका आधा और करोगे तो दैट इज टी हाफ, ये टी हाफ है, और ये कितना है टी हाफ है, 50% है ना, तो ये कितना 1/8 बचा है, ये कितना 0.125 है, 87.5% कंप्लीट हो गया होगा ना, तो ये होगा टी 87.5%, और दैट इज इक्वल टू 1 2 3, तो 3 टाइम्स टी 50%, तो आंसर आ जाएगा 3 इज द आंसर। तो डायरेक्टली इसको कर सकते हो। ये तो रही बात शॉर्टकट की, जैसे इसमें बताओ, तो देखो रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट आपको दिया गया 20 मिनट इनवर्स, और आपसे पूछा गया है भाई कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन आपका 1/32 हो जाए इनिशियल के कंपेयर में। अब आप मुझे बताओ 1/32 अगर मुझे करना है तो a से a/2, ओके, a/2 से इसका आधा करो, फिर इसका और हाफ करो a/8, और ये हो गया a/16, और ये हो गया a/32। इतना होने में कितना टाइम लगेगा भाई, इधर देखो कितनी हाफ लाइफ लगेगी, एक हाफ लाइफ ये है 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5, ठीक है, तो 5 हाफ लाइफ लगी, तो ये वाला टाइम आपसे पूछा गया है, दैट इज 5 टाइम्स टी हाफ, 5 टाइम्स टी हाफ लगेगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली हाफ लाइफ नहीं दी गई, आपको रेट कांस्टेंट दिया गया फर्स्ट ऑर्डर का, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा ln2 कितना आ जाएगा ln2 बाई के, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना 20 मिनट इनवर्स आपको दिया गया है, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, आपको 10⁻⁻2 में पूछा गया है। और इधर देखो ये कितना हो गया ln2/4, और ln2 का वैल्यू कितना देखो log 10 दिया 2.303 है ना, और log 2 का वैल्यू दिया 0.3010/4 आ जाएगा। अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो, तो आराम से आप सोल्व कर सकते हो, 10⁻⁻2 में आपसे पूछा गया है, तो मतलब बात यह है कि आपको शॉर्टकट लगाओ डायरेक्टली, है ना, शॉर्टकट लगा के आप आंसर निकाल सकते हो ना, ओके, तो आराम से कट जाएगा ना, ये वाला वैल्यू 2 से कट जाएगा, तो 10⁻2 में अगर लेके जाओगे तो 30.10, ओके, डिवाइड बाई 4, तो 2 से जा रहा है ना, ठीक है, आया समझ में, तो आराम से कट जाएगा। अब देखिए ये सवाल है ना, इस सवाल में बोला गया है
एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोली गई है 50% ऑफ ए डिकम्पोज इन 120 मिनट्स, तो टी हाफ इज गिवन टू बी द 120 मिनट्स आपका टी हाफ दिया गया है, दैट इज ln2/k आपको दिया गया है। ओके, तो बोला गया टाइम टेकन फॉर 90% डिकम्पोजिशन, वो शॉर्टकट्स 90% में नहीं लगेगा, ऑप्शन होते ना, तो आपको पता है 87.5% तो आप 3 टाइम्स टी हाफ निकाल देते, उसके आसपास वाला आंसर टिक कर देते, उससे हल्का सा बड़ा वाला वैल्यू, बट ये इंटीजर में है। अब 90% का कोई शॉर्टकट्स नहीं होता ना, तो बस डायरेक्टली आप अप्लाई करो फिर। तो 90% कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू 1/t ln ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट अपॉन ए टी, यही लगाओगे फॉर्मूला ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये कितना वैल्यू होगा ln2/k, टी हाफ कितना होता है, टी हाफ विल बी द, अब यहां से लगाओ वैल्यू ना, तो टी हाफ विल बी द ln2/k, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज ln2 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कम्स आउट टू बी द 120 मिनट्स। ओके, तो कितना टाइम लगेगा ln, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम 100 मान लेते हैं, 90% कंप्लीट हो गया, मतलब 10% बचा होगा, तो इस तरह से कर लिया करो ना, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी द, ये आ जाएगा ln10, दैट इज ln10 होगा तो log कर लो 120/log2 आ जाएगा, ln10 ln log में आ जाएगा 2.303, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, तो इससे वैल्यू कितना आने वाला है, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय, अब कुछ भी नहीं है 0.3010, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया था, तो 399 के आसपास नियरेस्ट इंटीजर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मत करना ना, यहाँ पे 0.30 करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा आपका 400, तो कुछ भी नहीं दिया तो फिर पूरा डेसिमल प्लेस तक चलना, नियरेस्ट इंटीजर में आपसे पूछा गया था दैट इज 399। हाँ बच्चों, अब ये सवाल देखते हैं, अब इसमें अपन को शॉर्टकट्स नहीं लगाना, जो डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है उसी को आपको करना है। इधर देखिए, इसमें बोला गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, और 60% डिकम्पोज होने में जो टाइम लगता है दैट इज 540 सेकंड, मतलब 40% बचा होगा। आपसे पूछा भाई 90% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट्स नहीं लगा सकते, डायरेक्टली हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना होगा, दैट इज k इक्वल टू 1/t, तो टाइम लगा दैट इज 540 सेकेंड्स आपको लगा है, इक्वल टू k इंटू ln ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम 100 मान के चल लेते हैं। अब आपका 60% कंप्लीट हो तो 40% बचा होगा, तो ये वाला वैल्यू होगा ना, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पूछा भाई कितना 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोल देता हूँ भाई t90 में कंप्लीट जो लगेगा दैट इज 1/k इंटू ln, इनिशियल अमाउंट को 100 ले लो, 90% कंप्लीट होगा मतलब 10% बचा होगा, तो ये इक्वेशन बाय 10। ओके, तो 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आएगा 540 डिवाइड बाई t90 है ना, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका वैल्यू है कि ln10/4 है, और दैट इज इक्वल टू नीचे वाला वैल्यू ln10 है, ln से यहाँ से 2.3 से 2.3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका log 10 माइनस log 4, दैट इज 2 log 2, अब भाई log 10 है ना। ठीक है, तो log 10 का वैल्यू कितना हो गया, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, 0.3 हो गया, 0.6, 1 माइनस 0.6 हो गया 0.4, तो दिस वैल्यू कम्स आउट विद 0.4 इक्वल टू 540 बाई दैट इज t90। ओके, तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट, t90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू बाई 10 करोगे ना, दैट इज 540 इंटू 10/4, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका ना। ठीक है, इंटू 10/4 करोगे तो कितना हो गया भाई, ये कितना आ रहा है वैल्यू, हाँ जी देखो 2 से 2 5, इधर गया तो है ना, तो कितना आ रहा है 3, तो 1350 आ रहा होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है ना, तो जहाँ पे शॉर्टकट की जरूरत है वहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करो, और जहाँ पे नहीं है तो डायरेक्टली इस तरीके से है ना, इनिशियल अमाउंट को 100, 60% कंप्लीट होगा तो 40 रख दो ना, 40 बचा होगा, इस तरह से आप क्विकली आप कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और आपको बाकी के यहाँ पे जेएमपी भी आप फुल अटेम्प्ट करते रहिए ना, फुल मॉक आप देते रहिए यहाँ पे, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो इसमें कि इनको प्रिडिक्टर पेपर्स बोलते हैं, मतलब जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना उस दिन आपको लगेगा कि नया जेई मेंस का पेपर दे रहे हो, आपको लगेगा कि यार इसी तरह के सवाल तो हमने जेएमपीपी में भी किए थे, और बाकी यहाँ पे बहुत क्वालिटी कंटेंट फ्रीली आपके लिए रखा हुआ, वहाँ से आप जाके चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और पीवाईक्यू खजाना में जाके अब लास्ट टाइम है यहाँ पे एंटी यूजर इंटरफेस है, वैसे ही आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और J25 अगर आपको लगता है कि सर मेरे कुछ टॉपिक से भी बाकी हैं तो मुझे क्विकली अगर कंप्लीट करना, J25 सेक्शन में जाके आप है ना वहाँ पे ग्रेविटी बेस में जाके इनरोल कर सकते हैं, और वहाँ पे क्विकली वो सब टॉपिक जो या चैप्टर्स बचे हुए हैं तो उनको आराम से प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, लेकिन कोई भी सिलेबस आपको छोड़ना नहीं है ना। और इंडिविजुअली अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सिर्फ अभी मॉक टेस्ट देना, सही से रिलेवेंट टेस्ट सीरीज देना,
भाई कम से कम कुछ मॉक्स यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए आप। ओके, उससे आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी आपकी कहाँ भी कमी है वो उस पर आप इंप्रूवमेंट करोगे। ओके बच्चों, तो बाय बाय एंड लव यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए उस पर अपन बात करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।